एक दो कमेंट हो तो आदमी तो उसको इग्नोर करता है, लेकिन आप लोगों के ओप्पो के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट आए कि सर मेरे पास ओप्पो का ये सेट है, ओप्पो का वो सेट है, ओप्पो का सस्ता है, महंगा है, बीच वाला है, और उसका जो है पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, जिस कारण से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज की ये वीडियो स्पेशली ओप्पो वाले के लिए है। यदि आपके पास रियलमी का हैंडसेट है, वीवो का हैंडसेट है, वन प्लस का है, तो भी ये मेथड उस मोबाइल में काम करेगा और आपके हैंडसेट को अनलॉक करेगा। और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आज के इस मेथड से आप अपने ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस के हैंडसेट को अनलॉक तो कर ही पाएंगे, साथ में आप अपने हैंडसेट में अनलॉक करने के लिए बिना कोई कंप्यूटर का आप उसे यूज कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के हेल्प से आप अपने ओप्पो के मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी खुशी आपको मैं बता दूं कि आपके इस अनलॉकिंग प्रोसेस में आपका एक भी डेटा लॉस नहीं होगा। आप चुटकियों में अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाओगे और साथ में उसके डेटा को भी आप सेफ कर पाओगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो कि मैं समझ रहा हूँ, यहीं पे बिना आपके समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ चीज़ें समझनी होंगी, आप तभी उसे अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकोगे। होता क्या है कि जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर में आपके हैंडसेट को अनलॉक करने के बदले में एक तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, दूसरा कि वो आपके हैंडसेट के मतलब डेटा को लॉस कर देते हैं। मतलब कि वो आपके हैंडसेट को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, जिससे कि आपका सारा डेटा भी चला जाए और आपका पासवर्ड भी हट जाए। लेकिन आज के इस मेथड में हम ऐसा कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आपको मोबाइल को अनलॉक करने का जो बेस्ट मेथड है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में जो हैंडसेट है वो यहाँ पे इस तरह से पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इसे अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं यहाँ पे इसे अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे यदि आपने पैटर्न लॉक लगाया होगा तो उस तरह से काम करेंगे। यदि आपने यहाँ पे पासवर्ड लॉक इस फ़ोन की तरह लगाया होगा तो यहाँ पे आप उसे पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि पासवर्ड आपका गलत होगा तो वो आपका हैंडसेट ओपन नहीं होगा। इस केस में आप करोगे क्या कि यहाँ पर मैक्सिमम मतलब पासवर्ड आप ट्राई करोगे। ज़्यादा ट्राई करोगे तो आपका हैंडसेट समझ जाएगा कि आप इसके असली मालिक नहीं हैं। उस केस में आपका जो हैंडसेट है वो जो उसका प्रोसेसर है वो उसे डेड मोड में लेके जा सकता है, यानी कि आपका हैंडसेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और उसके बाद आपका सर्विस सेंटर में जाने के बाद समझो कि आपके आधे पैसे, जितने का आपका मोबाइल है उसके आधे पैसे लग जाएंगे। तो इससे बेटर है ज़्यादा गलत पासवर्ड ट्राई आपको नहीं करना है। जितना मैं बताऊँ यदि आप उतना भी अप्लाई कर देते हो तो एक तो आप ये अपने मोबाइल को अनलॉक भी कर पाओगे, दूसरा कि आप इस मेथड को सीख करके दूसरे की हेल्प भी कर पाओगे। तो चलिए अब बताते हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे। तो आप यहाँ पे जब पासवर्ड लगाते हो तो उसके नीचे कभी आपने गौर से देखा है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इसे क्लिक करना है और जब आपका ये ऑप्शन आ जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे मैं कुछ एक कोड बताने वाला हूँ, उसे आपको डालना है। क्योंकि आपका मोबाइल अभी लॉक है और इसके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होंगे उन्हें आपको पहले बंद करना होगा। तो उन्हें बंद करने के लिए आपको ये कोड का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप अभी मोबाइल को खोल करके ओपन करके आप उसके एप्लीकेशन को बंद तो कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम एक ऑफलाइन मोड का कोड डालेंगे और यहाँ पे लास्ट में हैश दबा देंगे। आप यदि हो सके तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। अब जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसके बाद अब आपको इस कोड का करना क्या है, चलिए वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस कोड पे जो कि आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हो, इस नंबर पे आपको 3 बार कॉल करना है। कॉल करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप यहाँ कॉलिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक कॉल फेल्ड का पॉपअप मिल जाएगा। इसे आपको ओके करते हुए, इग्नोर करते हुए हटा देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे 3 बार करना है। एक बार हमने ऑलरेडी कर दिया है, 2 बार और करेंगे और ये फ्रेंड्स हमारा 3 बार कंप्लीट हो गया। अब आपके बैकग्राउंड के रनिंग एप्लीकेशन क्लोज हो गए हैं। अब आपको उसके बाद एक काम और करना है जिससे आपका हैंडसेट ऑफलाइन मोड में चला जाए। तो आप इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयरप्लेन मोड, या फिर आपके हैंडसेट में यहाँ पे हो सकता है इसका नाम हो फ्लाइट मोड। तो आप इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर दीजिए।
अब कहीं जा करके आपका हैंडसेट पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चला गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें तो वहाँ पे अब हमें यहाँ पे एक नया तरीका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेनी है और आपके हैंडसेट के डेटा को भी बचाना है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक कोड डालना होगा जो कि ये बिल्कुल सीक्रेट है और ये हमारे सर्विस सेंटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। बाहर में कहीं भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें आपका डेटा लॉस नहीं होता है। तो इसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं, *#899 और लास्ट में हमें यहाँ पे हैज क्लिक करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए, *#899 एंड हैज। और जैसे हम यहाँ लास्ट में हैज को क्लिक करेंगे, आपके सामने इंजीनियर मोड नाम का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। अब जब ये नया पेज आया है तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर पाएंगे अपने हैंडसेट में। जितने भी प्रॉब्लम्स यदि आते हैं, यदि आपको ठीक करने आता है तो आप इसी इंजीनियर मोड के थ्रू कर सकेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड कैसे काम करता है, इससे आप अपने हैंडसेट में कौन कौन से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों में हम इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसे देखने और सीखने के बाद आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाएंगे। फिलहाल के लिए हम अपने इस वीडियो में आपको मोबाइल को कैसे, यदि आपका मोबाइल होगा तो, किसी और के मोबाइल को नहीं, आप अपने मोबाइल को कैसे अनलॉक करेंगे, ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन को खोजना है। पहला आपका है सॉफ्टवेयर वर्जन, जो आपको नंबर 5 पे दिख रहा होगा, आप इसे क्लिक कर दीजिए। जब आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा एंड्रॉयड वर्जन। आपका यहाँ पे जो भी एंड्रॉयड वर्जन हो, आप उतने टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से आपको एक बार डिटेल में बता दूं। यदि आपका एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे मेरी तरफ 12 दिखा रहा है तो आप यहाँ पे इसे 12 बार क्लिक करेंगे। यदि आपका 13 है तो आप यहाँ 13 टाइम्स क्लिक करेंगे, 11 है तो 11 टाइम्स, 10 है तो 10 टाइम्स। चूँकि मेरा यहाँ पे 12 है तो मैं इसे 12 टाइम क्लिक करूँगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आपने भी कर लिया होगा, तो अब इसे आपको बैक आ जाना है। अब आपका यहाँ पे नया काम हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको नंबर 4 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। आपको इसे खोजना है और इसे ओपन कर लेना है। अब कुछ नए पेज आपके मोबाइल में आ जाएंगे, लेकिन इसमें जितने भी पेज हैं आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जितना हमारे इस वीडियो में आपको बताया और सिखाया जा रहा है, आप उतना ही अपने इस मोबाइल में अप्लाई करेंगे। तो अब आपको जाना है अगले पेज पे, जिसका नाम है डिवाइस डीबगिंग। ध्यान से सुनिएगा, डिवाइस डीबगिंग का पेज है ये, और इस पेज पे आपको 3-4 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको इसमें खोजना है एम सेंसर। तो आपको वो नीचे मिलेगा, नीचे जाएंगे आप तो आप देख सकते हो आपको एक एम सेंसर दिख रहा है, आप इसे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नंबरिंग जो है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्स, वाई और जेड जो सेंसर हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग मोड पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे 3 सेकंड तक देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 सेकंड तक वेट करना है। जब आप यहाँ पे 3 सेकंड तक वेट कर लोगे, सॉरी ये आपको चला आया था, मैं फिर से खोल लेता हूँ मैनुअल टेस्ट, और जाएंगे डिवाइस डीबगिंग पेज में और जाएंगे यहाँ एम सेंसर में। अब आपको यहाँ पे इस तरह से 3 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। अब इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा जायरोस्कोप, आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ को क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको एक्स, वाई, जेड सेंसर आपस में सिंक्रोनाइज होते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ भी थोड़ा देर वेट करेंगे, 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा, आप यहाँ बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा नंबर 3 पे डेटा डिस्प्ले, आप इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक लाइनिंग ये जो पेज है ये भरने लगेगा। जब तक ये पेज भर ना जाए आपको यहाँ पे वेट करना है और जैसे ही आपको यहाँ पे आपका ये पेज भर जाए आप यहाँ से बैक आ सकते हैं। देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा ये पेज भर गया है, बैक आ जाइए। अब आपको यहाँ पे इसी पेज पे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है और वो है आपको खोजना है ऑप्शन सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे हर मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन दिखाता है, जैसे कि इस हैंडसेट में 2 दिखा रहे हैं, आपके हैंडसेट में 3 दिखा सकता है, किसी और के हैंडसेट में 1 ऑप्शन दिखा रहा होगा। जितने भी ऑप्शन दिखा रहे होंगे वहाँ पे एक कॉमन बात लिखी होगी, वो है ऑपरेशन नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन को स्टार्ट करना है और एक ही टेस्ट पास का मैसेज लाना है।
अभी आप देख सकते हैं दोनों में हमें यहाँ पे फेल्ड का, टेस्ट फेल्ड का मैसेज मिला। तो आपको टच करते रहना है जब तक कि आपको टेस्ट पास का मैसेज ना मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम टेकन वाला प्रोसेस है दोस्तों, और जब तक आपका यहाँ पे टेस्ट पास नहीं आएगा आपका मोबाइल भी अनलॉक नहीं होगा, आप अगले प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे। तो जब तक आपका यहाँ पे टेस्ट पास नहीं होता है आप इसे टच करते रहिए इस तरह से, और जब तक आपका टेस्ट पास नहीं आएगा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक कि आपका यहाँ पे टेस्ट पास का मैसेज आप न ले आएँ। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। यहाँ हो सकता है किसी व्यक्ति को यहाँ पे 50 बार करना पड़े, किसी व्यक्ति को 100 बार करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपको यहाँ पे टेस्ट पास का जो मैसेज है वो यहाँ पे दिख नहीं जाता। तो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, आपको इसे करते रहना है जब तक कि टेस्ट पास आपको दिख नहीं जाता। तो थोड़ा सा आपको तो टाइम लगेगा दोस्तों, और मेन फंक्शन आपका यही है आपके मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। यदि आपका यहाँ पे टाइम लगता है तो उसे करने दीजिए, लगने दीजिए, और आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ एक जो है वो टेस्ट पास आ चुका है, यानी कि अब आपका मोबाइल अनलॉक होने वाला है। तो अब आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप बाकी रह गया, उसके बाद आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। आप यहाँ से बैक आ जाइए और चले जाइए लास्ट के अदर वाले ऑप्शन में। अब इस अदर वाले ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको फिर से 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको बस यहाँ पे 2 काम करने हैं और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले डेटाबेस वर्जन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हो सकता है किसी और के मोबाइल में इसका नाम यहाँ पे हो मेन बोर्ड वर्जन। यदि मेन बोर्ड वर्जन है या डेटाबेस वर्जन है, दोनों सेम थिंग है। तो अब आपको इसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम क्लिक करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब उसके बाद आपको नंबर 3 पे एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा की स्टेटस, आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी की हैं वो सारे यहाँ पे पास 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 आपको देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जितना भी पिन पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक है वो यहाँ पे रीसेट हो चुका है। इवन कि आपका यहाँ पे एक और पास दिखा रहा है, उसका मतलब है कि आपका गूगल का जो की है वो भी यहाँ पे पास हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसे क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका मोबाइल अनलॉक हुआ कि नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि आपका मोबाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा विदाउट कंप्यूटर एंड विदाउट एनी डेटा लॉस। यदि आपका मोबाइल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल चला जाएगा, और उस वीडियो कॉल के हेल्प से आपकी जो मोबाइल है वो हमारी टीम गारंटी के साथ 2 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देगी। तो यदि आपका मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा है उस केस में आप हमारे ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।